दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सारा आकाश उपन्यास में सामाजिक चेतना के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश उपन्यास में सामाजिक चेतना क्या है या सामाजिक रूढ़ियाँ किस प्रकार दिखाई गई हैं। तो यदि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कि राजेंद्र यादव जी का उपन्यास सारा आकाश जो है भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से उजागर करता है और यह बारीकी से उजागर करने वाला एक सामाजिक दर्पण है। उपन्यास में लेखक ने समाज की जटिलताओं, रूढ़ियों और असमानताओं को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवार की जटिलताएं, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, नारी का दमन और रूढ़िवादी विचारधारा जैसी कई सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है। सीरीज भाई साहब के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवार में रहने वालों की मुश्किलों को बखूबी बयान किया है। समर और प्रभा के विवाह में दहेज को लेकर पैदा हुए तनाव ने दहेज प्रथा की गंभीरता को उजागर किया है। समर जैसे कई युवाओं की बेरोजगारी ने उनके जीवन में निराशा और हताशा भर दी है। उपन्यास में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की असमानताओं को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। प्रभा के माध्यम से लेखक ने नारी के दमन को उजागर किया है। उपन्यास में रूढ़िवादी विचारधारा और परंपराओं का अंधा अनुकरण भी एक प्रमुख विषय है। सारा आकाश उपन्यास में यथार्थवादी चित्रण, जटिल चरित्र और सामाजिक चेतना का पुट है। उपन्यास की भाषा सरल और सहज जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यह उपन्यास हमें समाज की उन समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने हमें यह भी संदेश दिया है कि हमें समाज में व्याप्त इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश का कथानायक समर है। उपन्यासकार ने उसका चरित्र यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया है। उसमें महत्वाकांक्षा, अहम भाव, मिथ्याभिमान और आत्मविश्लेषण जैसे गुण हैं जो उसे परंपरागत व्यक्ति सिद्ध करते हैं। वहीं दूसरी ओर समर एक संघर्षशील, संघर्षशील और प्रगतिवादी विचारधाराओं का समर्थन भी करने लगता है। समर के व्यक्तित्व में प्रगतिवादी आधुनिक युग के विचारों को संबल उसके मित्र सीरीज से प्राप्त होता है, क्योंकि सीरीज आधुनिकता में विश्वास रखता है और समय समय पर समर को भी वैचारिक दृष्टि को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तभी समर उपन्यास के उत्तरार्ध भाग में अपने मित्र सीरीज और दिवाकर के विचारों से प्रेरित होकर अपनी पत्नी प्रभा का साथ देने के लिए खुद को तैयार कर पाता है। सीरीज समाज और संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन चाहता है और यह परिवर्तन समर के विचारों में भी बाद में आता है, क्योंकि समर का चरित्र उपन्यास के दो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकृति का है। उपन्यास के पहले भाग में समर एक उदंड, क्रोधी और अहमवादी पुरुष दिखाई पड़ता है, परंतु दूसरे भाग में आत्मविश्लेषण के कारण परिवर्तित होता दिखाई देता है। उपन्यासकार ने उपन्यास के प्रमुख पात्र समर के माध्यम से आधुनिक युग के युवाओं को संदेश दिया है कि जब तक युवक पूर्ण शिक्षित व स्वरोजगार न हो जाए या स्वरोजगार के योग्य न हो जाए तब तक उसे विवाहित कर देना या गृहस्थ बना देना उनके विरुद्ध एक घोर अपराध है और हमारी रूढ़िवादी सड़ी गली मान्यताएं और अपनी संस्कृति का समर्थन उसी सीमा तक करना चाहिए जब तक वो मानवता और मानव के विरोध में खड़ी न हो। सारा आकाश उपन्यास में परंपरागत रूढ़िवादी परिवारों में नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न, अपमान और शोषण की कथा चित्रित हुई है। उपन्यास की नायिका प्रभा और मुन्नी ये शोषण का शिकार नारी पात्र हैं। प्रभा एक शिक्षित व सुशील युवती है। प्रभा मैट्रिक पास है और दिखने में भी सुंदर है। परंपरागत संयुक्त परिवार में उसकी जेठानी उसे अपना शिकार बनाने का पूरा मन बना लेती है। भाभी अर्थात प्रभा की जेठानी को यह तथ्य सही नहीं हो पाता कि कोई उसके देवरानी प्रभा द्वारा बनाए गए खाने की प्रशंसा करे। उसके पति धीरज द्वारा बनाए गए खाने को अमृत तुल्य कह के प्रशंसा की गई थी, अतः भाभी ईर्षा के कारण यह निश्चय कर ली थी कि जिस दिन प्रभा द्वारा प्रथम दिन खाना बनाया जाने वाला होगा उसी दिन परिवार के सभी लोगों द्वारा प्रभा की निंदा होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो प्रभा द्वारा पकाई गई दाल में चुपके से एक मुट्ठी नमक डाल देती है और बाद में वो नमक मिर्च लगाकर कई बार दोहराती है कि या तो फैशन ही कर लो या घर का सारा काम काज ही सीख लो। प्रभा द्वारा घड़ी पहनकर खाना बनाए जाने पर भाभी प्रभा की हंसी उड़ाती हुई कहती है कि भला चौकी में घड़ी का क्या काम। अपनी प्रशंसा करती हुई कहती हमें तो कोई सोते से जगा कर मसाले डलवा ले, मजाल है कि जरा सा नमक मिर्च इधर से उधर हो जाए।
प्रभा को पर्दा करने अर्थात घूंघट निकालने की सीख व्यर्थ ही दी जाती है तो उसे निर्लज्ज कह के ताने कसे जाते हैं। प्रभा को अम्मा जी और भाभी द्वारा बार बार बांझ कह के ताने कसे जाते हैं। भाभी अपनी बेटी के साथ प्रभा को झांकने भी नहीं देती, वे प्रभा की छाया से भी अपनी बच्ची को बचाती हैं। प्रभा का प्रातःकाल से लेकर रात 11 साढ़े 11 बजे तक घर की व्यवस्था, खान पान, रख रखाव रखने के बावजूद उसका कोई मान सम्मान नहीं है। उससे आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उपन्यास में दहेज उत्पीड़न और नारी द्वारा नारी के शोषण का शिकार मुन्नी की स्थिति प्रभा से भी अधिक दुखद है। समर कहता है, हमारे घर में मुन्नी ही सबसे अधिक अभागिन है। वो मुझसे 2 साल छोटी है। 2-3 साल पहले 16-17 की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़ाकर शादी कर दी गई है। मुन्नी की सास दहेज कम होने के कारण उस पर तरह तरह के अत्याचार करती है। मुन्नी के पति ने एक रखैल रख ली थी। घर का सारा काम और उस रखैल की सेवा भी मुन्नी से करवाया जाता था और उसे खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। मुन्नी को जब दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है जहां उसका दुखद अंत होता है। उपन्यास में सांवल की बहू और सीरीज की बहन का प्रसंग भी नारी उत्पीड़न की ओर संकेत करता है। उपन्यासकार ने उपन्यास में बताया कि हमारे परंपरागत मध्यम वर्गीय परिवारों में सड़ी गली मान्यताओं, जड़ रूढ़ियों और प्राणहीन परंपराओं का प्रकोप अधिक है। इन परंपराओं के पीछे लगकर अपना आज तो नष्ट करते ही हैं, भविष्य के मार्ग में भी कांटे बिछाते हैं। नारी पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाले तमाम अत्याचारों के पीछे नारी की अहम भूमिका होती है। इसलिए कहा जाता है कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण है। अतः हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हमारे समाज, देश और समाज की नारी समर्थ, स्वस्थ और सशक्त होगी तभी समाज और राष्ट्र उन्नत और विकसित हो पाएगा। तो इस तरह यह लेख समाप्त होता है। यदि सारा आकाश उपन्यास में सामाजिक चेतना विषय पर यदि आपको निबंध या लेख चाहिए, इस विषय पर लेख चाहिए तो आप उत्तर चाहिए तो आप hindiqueen.com में जाइए। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप सारा आकाश उपन्यास में सामाजिक चेतना विषय पर लेख या उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट चाहिए या सारा आकाश उपन्यास से संबंधित नोट चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे के लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।